हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदिशक्ति स्टूडेंट टैरो। लियोस के लिए रिलेशनशिप कैसी रहेगी मई के महीने में आपको बताऊंगी। टैरो से प्रेडिक्शन देने जा रही हूँ आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके लव मैटर्स के लिए। कैसे रहेंगे आपके आपस में अंडरस्टैंडिंग, कैसी रहेगी आपकी रिलेशनशिप, आपस में कैसी रहेगी आपकी बातचीत, क्या क्या आपके फीलिंग्स रहेंगे वो आपको बताऊँगी। टैरो के माध्यम से मैं आपको गाइड करूँगी। मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और पुराने हैं तो वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शुरू कर रही हूँ लियोस के लिए, सिंह राशि के लिए मई 2024 की टैरो रीडिंग्स। ये पर्टिकुलरली रीडिंग्स जो हैं रिलेशनशिप पे बेस्ड हैं, तो आप इसको उसी तरह से सुनिएगा। जनरल रीडिंग्स हैं, सबके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती हैं, ये आप जानते ही हैं। जनरल रीडिंग्स हैं, अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है, जनरल लाइफ से रिलेटेड कोई भी आपका कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाह रहे हैं, तो आप व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के लास्ट में भी आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप सिर्फ व्हाट्सएप के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कंसल्टेशन सर्विस पेज है, व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक कीजिए और जो भी आपकी क्वेरी है, क्वेश्चन है, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपके पास बर्थ डिटेल्स करेक्ट हैं तो आप हॉरोस्कोप एनालाइज करवा सकते हैं। अगर वो करेक्ट नहीं है आपकी, तो आप टैरो के थ्रू या क्रिस्टल के थ्रू भी गाइडेंस ले सकते हैं। सिंह राशि वालों, पहला कार्ड आपके लिए ड्रॉ हो गया है। फ्लोराइड की एनर्जी निकल के आई है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप में के मन में कन्फ्यूजन बड़ा चल रहा है पिछले कुछ टाइम से, नियर अबाउट 45 डेज से पिछले कुछ कन्फ्यूज़न सा चल रहा है आपके मन में, दुविधा से चल रही है। क्योंकि यहाँ मरकरी जो प्लैनेट है उसकी एनर्जी कुछ नेगेटिव सी होके आ रही है आपके पास। क्योंकि देखिए जेड की एनर्जी, फ्लोराइड की एनर्जी पर्टिकुलरली बेस्ड है मरकरी से। इन दो क्रिस्टल्स की एनर्जी आपके लिए निकल के आई है। उसके अलावा एपैक्टियर्स की एनर्जी आपके निकल के आई है। कहीं ना कहीं ये कुछ लॉस दिखा रही है कि किसी चीज़ का आपको लॉस हुआ है जिसके वजह से आप दुखी हैं। मन में कोई बात आपने बहुत ज़्यादा मन को आपने लगा ली है, कोई बात ऐसी है और आप अपने फोकस नहीं कर पा रहे, अपने डेली रूटीन्स पे, अपने रिलेशनशिप पर आप फोकस नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं ये मैटर आपके रिलेशनशिप से ही रिलेटेड है और कहीं ना कहीं ये मैटर, इसमें फाइनेंस भी आपका जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं पैसों का भी आपको नुकसान हुआ है, फाइनेंशियली लॉस भी हुआ है। इस वजह से भी आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है अपने पार्टनर के साथ, चाहे आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, आपके पार्टनर के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग भी लगभग 45 डेज़ हो गए हैं, आपको मैच नहीं हो पा रही है, अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है आपकी। इस वजह से एक तो फाइनेंशियल लॉस भी है आपको हुआ है, दूसरा रिलेशनशिप आपकी इस वजह से अफेक्टेड हुई है। ये चीज़ भी हमें दिखाई दे रही है। और यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगी आपकी हेल्थ कैसी है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि आपकी हेल्थ रूटीन पे भी फ़र्क पड़ा है। इसलिए मैं कहूँगी कि आपको अपने खान पान में विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अपने आप को दोबारा से एक्टिव करने के लिए आपको कुछ ना कुछ कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। डेली रूटीन में थोड़ा सा आपको चेंजेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय। और इस समय आपको गुड लक की बहुत ज़रूरत है। आप कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि आपका जो मोटिवेशन आपको कहीं से मिले और फिर से आप एनर्जाइज हो जाएं। तो इस तरह का कुछ लॉस की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है जो मैंने आपको बताया, और उसी की वजह से आपके रिलेशनशिप में भी काफ़ी हद तक जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। ये कोई लड़ाई झगड़े वाली प्रॉब्लम्स नहीं है और ये आपकी पर्टिकुलर रिलेशनशिप के से ही उत्पन्न प्रॉब्लम्स नहीं है। ये प्रॉब्लम्स दूसरी उत्पन्न हुई हैं जिसकी वजह से आपकी रिलेशनशिप इन दिनों इफेक्ट हो रही है और आप जिसे कहते हैं कि किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे और एक दूसरे से ठीक से बात भी नहीं कर पा रहे। आपका मन ज़्यादा कर रहा है कि आप चुप रहें, हालांकि आप बहुत ज़्यादा चुप रहने वाले एक व्यक्ति नहीं है, पर इन दिनों आपका मन कर रहा है कि आप चुप रहें, कम बोलें। आपका ज़्यादा बातचीत करने का भी मन मुझे दिखाई दे रहा है कि नहीं हो रहा है। देखते हैं और कार्ड्स क्या बता रहे हैं आपके लिए। अगेन देखिए वही चीज़ निकल के आई है। ग्रीन मोस एगेट की एनर्जी निकल के आई है, पायराइट की एनर्जी निकल के आई है, मूनस्टोन की एनर्जी निकल के आई है। कहीं ना कहीं ये पायराइट की एनर्जी भी आपके लिए थोड़ी सी मनी लॉस को ये दिखा रही है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आप चिंतित हैं। मनी संबंधित कोई लॉस ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपकी लाइफ इफेक्टेड हुई है, रिलेशनशिप इफेक्टेड हुई है। आप जिसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा आप क्लोज थे, उससे भी आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है। आप अपनी जो फोकस है आपका जो ड्रीम्स है, आपको जो करना चाह रहे थे, उस पर भी आपका ध्यान हट गया है। कॉन्फिडेंस आपको बूस्ट करने की बहुत ज़रूरत है इन दिनों। और यहाँ मैं बता दूँ कि नेचुरल लवर है, आपको गार्डन जाना, आपको
नेचर में रहना आपको पसंद है, ये भी चीज़ दिखाई दे रही है। मदर अर्थ से कनेक्टेड रहना आपके लिए इन दिनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ मैं बता दूँ कि कहीं ना कहीं हर्बल ट्रीटमेंट लेना, हर्ब से रिलेटेड मेडिसिन को लेना भी आपके लिए इन दिनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी से क्या होगा, आपकी जो मन की स्थिति है कंट्रोल में आएगी। लास्ट जो कार्ड निकल के है मून स्टोन का निकल के है। मून स्टोन की एनर्जी से आप जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं ये इनको आप बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है। अपने मन को बैलेंस करने के लिए आपको मून से रिलेटेड एनर्जीज़ को लेना चाहिए। पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा को देखना चाहिए, 10 से 15 मिनट कम से कम त्राटक करना चाहिए, चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। और आपको इन दिनों ठंडी चीज़ों का सेवन भी करना चाहिए। आप नारियल का सेवन भी कर सकते हैं, और सूखा नारियल गोला भी ले सकते हैं आप, ताज़ा नारियल भी ले सकते हैं पानी वाला, वो लेना चाहिए। चावल का, दही का, मिश्री का सेवन आपको करना चाहिए दिन के समय, मतलब अंधेरा होने से पहले आपको करना चाहिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी है वो फेमिनिन एनर्जी होती है, मून की एनर्जी होती है, वो मेल और फीमेल दोनों में ही होती है। हमारी बॉडी का लेफ्ट पार्ट जो होता है वो इससे रिलेटेड होता है, ईड़ा नाड़ी जिसको हम बोल देते हैं। और तो वो बैलेंस हो जाएगा। वो अगर वो डिस्टर्ब हुआ है तो आपके इमोशंस भी डिस्टर्ब हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इस फेमिनिन एनर्जी को, मून की एनर्जी को लेना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपकी जो माइंड जो है वो रिलैक्स होगा, और आपके जो रिलेशनशिप में जो कॉन्फ्लिक्ट्स आए हैं वो भी काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगे। तो अपने मन की आप सुनिएगा, और इसके बाद आप अगर ये फॉलो करते हैं तो आपका जो मन है ठीक होगा, और वापस से आपकी अंडरस्टैंडिंग फिर से अच्छी हो जाएगी। आप फोकस भी करने लग जाएंगे, और जो भी आप लाइफ में चाह रहे हैं वो भी आपको मिलेगा, और उसकी तरफ अग्रसर हो जाएंगे। फोकस कर पाएंगे तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि आपको क्या पाना है। आपकी रिलेशनशिप में एक हेल्दी रिलेशनशिप आपकी डेवलप हो जाएगी, लाइफ में आपकी हैप्पीनेस आएगी। और कहीं ना कहीं मैं बताऊं कि आप खुद से भी आप फील करेंगे कि हाँ, ये सब चीज़ें फॉलो करने के बाद मुझे काफ़ी हद तक आराम मिला है। मेंटल स्टेटस जो आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अगर टीयर्स आते हैं आपकी आंखों में तो उनको रिलीज़ होने दीजिए, निकल जाने दीजिए। उससे भी आपका जो इमोशंस हैं वो बहुत जल्दी बैलेंस हो जाएंगे, आप कंफर्ट जोन में अपने आ जाएंगे। यहाँ पे दिखाई दे रहा है नेचर में रहना आपके लिए बड़ा अच्छा है। मैंने आपको बीच बीच में बताती रही हूँ कि कैसे आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो चीज़ मैंने आपको बताई है। ऐसा आप करेंगे तो आपकी फीलिंग्स जो है, आपकी जो नेचुरल साइकिल्स है, मूड स्विंग्स जिसे कहते हैं, होते रहते हैं चंद्रमा के साथ साथ। फीमेल्स में ज़्यादा, मेल्स में कम होते हैं, पर फीमेल्स में ज़्यादा होते हैं, तो वो भी कंट्रोल बैलेंस में आ जाएंगे। अब देखते हैं कि गाइडेंस कार्ड आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। देखिए, आपको थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। अपने माइंड को देखिए, कोई ऐसा जादू नहीं होता है कि हम एकदम से बैलेंस में आ जाएं, ठीक है। जो मैंने आपको टाइम पीरियड बताया ये महीने का, इससे पहले से आपके साथ ये लगभग 45 डेज से आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा। ये महीने के अगर आप इन चीज़ों को समझते हैं और जो मैंने आपको बताया आप उसको फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली थोड़ा इंतजार करने के बाद लगभग 1-1.5 महीने बाद आपकी वापस मन की स्थिति कंट्रोल में आ जाएगी। आप एक दूसरे से कम्युनिकेट भी अच्छे से कर पाएंगे। देखिए, यहाँ पे वेट का कार्ड भी आया है, यहाँ पे कम्युनिकेशन का कार्ड भी आया है। तो कम्युनिकेशन आपका क्लियरली आप एक दूसरे से कर पाएंगे, और आपकी रिलेशनशिप फिर से वैसी की वैसी हो जाएगी। जो थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे, इसमें चिंता करने की जरूरत है। नो नीड टू वरी का कार्ड भी यहाँ पे निकल के आया है। आपको ये उल्टा दिखाई दे रहा होगा, ये फ्रंट कैमरे से वीडियो शूट हो रही है, तो नो नीड टू वरी का कार्ड भी निकल के आया है। आप चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा टाइम है, निकल जाएगा, और फिर से आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा। आपकी बातचीत बंद हो गई है कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, तो वो भी लगभग 1 महीने बाद, इस महीने के जाते आते मई के लास्ट में या जून में आपका कम्युनिकेशन, जून के फर्स्ट वीक तक आपका फिर से आप दूसरे से अच्छे से बात करने लग जाएंगे। अगर नो कॉन्टैक्ट जैसी सिचुएशन है तो वो भी रिकवर हो जाएगी, वापस से आप कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, और आपकी अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग फिर से डेवलप हो जाएगी। ये दोनों ही के लिए है, चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो, दोनों की रीडिंग्स हैं। तो इस तरह की रीडिंग्स यहाँ पर निकल के आई हैं। ये थी रिलेशनशिप की रीडिंग्स मई के महीने के लिए। लियोज़ के लिए मेरे चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी ये तो रिलेशनशिप से रिलेटेड रीडिंग थी पर्टिकुलरली, पर जनरल रीडिंग्स जो जनरल लाइफ इवेंट्स है, आपके हेल्थ हो गया, आपका एजुकेशन हो गया, आपका बिजनेस हो गया, प्रोफेशन से कह सकते हैं, आपके फैमिली हो गई, और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी मैं जल्दी कवर करूँगी। और इसके लिए जनरल प्रेडिक्शंस आती हैं टैरो की, नॉर्मल प्रेडिक्शंस जो होती हैं वो आप जरूर देखिएगा, इस महीने की भी आएंगी, तो इस चैनल को जल्दी से फॉलो कर लीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमो राघवाय, जय माँ आदिशक्ति पीताम्बरा।